पढ़ लो रे बालक, अब है ये टाइम, जॉब और सिलेक्शन का है लेने का टाइम। पढ़ लो रे बालक, अब है ये टाइम, जॉब और सिलेक्शन का है लेने का टाइम। फालतू में तू अब टाइम पास ना कर, फालतू में तू अब टाइम पास ना कर, पछताओगे जब पार होगा टाइम। कॉन्सेप्ट ऐसा बता देंगे तुमको कि सीधे ले लोगे तुम तो ये सिलेक्शन। पढ़ लो रे बालक, अब है ये टाइम। तो जोहार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस बार झारखंड पुलिस झारखंड दुर्गा में आने की पूरी तरह से संभावना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए भाई। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद 6 मुख्यमंत्रियों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के कितने थे? पूछा जा रहा। 6 को मुख्यमंत्री बना अभी तक है, 6 को में से जेएमएम का कई को है ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है 0 है, 1 है, 2 है, 3 को है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? वो हो जाएगा 2, केवल 2। और ये 2 चेहरा किसका किसका? एक शिबू सोरेन और एक उन्हीं के सुपुत्र श्री हेमंत सोरेन। ये दोनों चेहरे जो आप देख रहे हैं ये जेएमएम से जुड़े हुए हैं, और बाकी जो 4 चेहरे दिख रहे हैं ये जेएमएम से नहीं है, ये निर्दलीय है। मधु कोड़ा जी करोड़ा 5000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा था। उसके बाद ये देखिए नूरानी चेहरा, ये कौन है? इससे पहले मुख्यमंत्री जो थे श्री रघुवर दास, और ये जो है चश्मा पहने हुए हैं इनका नाम आप तो जानते होंगे, ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी हैं। और इधर देखिए ये जो चेहरा आप देख रहे हैं ये अर्जुन मुंडा जी हैं, ये भी बीजेपी से है। ये तीनों चेहरे बीजेपी से जुड़े हुए हैं, यानी बीजेपी से 3 मुख्यमंत्री, जेएमएम से 2 मुख्यमंत्री, और निर्दलीय से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते हैं? देखिए अर्जुन मुंडा जी का चेहरा, और ये पूछा जा रहा कौन से जिले का मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन सा जगह का? तो कौन सा जगह हो जाएगा? खरसावां, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जन्मे तो थे जमशेदपुर में, और जमशेदपुर में कौन जगह? घोड़ा बांध। और कब? 5 जून 1968 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? तो झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब कब? 2009 में लगा, 2010 में लगा, 2013 में लगा, 3 बार। तो पूछा जा रहा दूसरी बार कब लगा? तो दूसरी बार हो जाएगा जून 2010 में। और कितना जून? 1 जून। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कब कब हमारे झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, झारखंड में अब तक 3 बार लग चुका है। पहली बार लगा 19 जनवरी। कब लगा? 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर, जनवरी से दिसंबर, बेटा पूरा साल ही लग गया। दूसरी बार 1 जून से 11 सितंबर 2010, और तीसरी बार 18 जनवरी यानी 18 साल का जब हो गया तो 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा ही जाता है हर बार एग्जाम में। राष्ट्रपति शासन पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कब लगा? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से किस जगह पे स्थित है? सबसे पहले तो भारी, भारी का मतलब क्या होता है? भारी का मतलब होता है हैवी, हैवी इंजीनियरिंग बोले तो ई, और निगम यानी कारपोरेशन, और लिमिटेड यानी एल, तो HECL,
हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना पूछा जा रहा है कब हुआ और कहां पे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा जगह पे है भाई, रांची में है, और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो कहाँ गया भाई, ये कलम हुआ दिख नहीं रहा है, चलिए इसको तो कलर चेंज करके बताते हैं। एचईसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 में, कब हो, 1958 में ईस्वी में रांची का हटिया नामक स्थान पर किया गया था। इस संयंत्र में 1964 में उत्पादन शुरू हुआ। 1958 में मतलब उसका स्थापना किया गया, और उत्पादन कब से जुड़ा, उत्पादन 1964 से उत्पादन होने लगा। इसमें 3 संयंत्रों की स्थापना की गई है, और ये उत्पादन जहां पे होता है वहां पे कुल मिला के कितने संयंत्र हैं, तो 3 संयंत्र। क्या क्या, सबसे पहला हो गया हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट यानी HMBP के जो रूस के द्वारा लगा है। दूसरा हो गया हैवी मशीन टूल्स पावर प्लांट यानी HMTP जो चेकोस्लोवाकिया के द्वारा है। और तीसरा हो जाएगा फाउंड्री फोर्ज प्लांट यानी FFP जो कि चेकोस्लोवाकिया के द्वारा ही लगाया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, चलिए अगला प्रश्न ये रहा, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया। देखिए बोकारो स्टील प्लांट यानी सेल, ठीक है, तो ये जो सेल है 1964 में लगा था, और ये दूसरा झारखंड का स्टील प्लांट है, एक तरह से कह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, 1964 में स्थापित ये झारखंड का दूसरा लौह इस्पात यानी हो गया, इस्पात मतलब क्या होता है, स्टील होता है, उद्योग है। भारत का चौथा सबसे बड़ा लौह प्लांट है। भारत का अगर देखा जाए जो ये सेल बोकारो है, चौथा बड़ा स्टील प्लांट है, और ये बोकारो के कौन सा जगह, मारा फारी नामक स्थान पर रूस के सहायता से स्थापित किया गया। किसकी सहायता से पूछा जा सकता है। ये जो सेल है बोकारो में, ये किसकी सहायता से लागू किया गया या बनाया गया, तो क्या हो जाएगा, रूस की सहायता से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इससे पहले अगर बोला जाए कि झारखंड का प्रथम इस्पात प्लांट कौन सा है, तो आप नाम सुने होंगे झारखंड में, टाटा नगर यानी जमशेदपुर। तो टाटा स्टील प्लांट की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी, और किसके द्वारा, जमशेद जी द्वारा। चलिए इसीलिए उसका नाम जो है क्या पड़ा, जमशेदपुर पड़ा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है। इसमें से 4 को दिया है जो झारखंड में उगाया जाता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सरसों। और कहाँ उगाया जाता है, पलामू में उगाया जाता है ज्यादा मात्रा में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है भाई मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, और ये हो गया सरसों, मस्टर्ड। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। झारखंड में कितना औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 4 क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हो गया अभ्रक औद्योगिक क्षेत्र जो कि हजारीबाग और कोडरमा में स्थित है। दूसरा हो गया दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र, झरिया धनबाद का नाम सुने होंगे, कोयला के लिए फेमस है। रांची औद्योगिक क्षेत्र के बारे में अभी तो जिक्र करिए दिए, और जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र के बारे में अभी हम बताएं, वहां पे क्या है, टाटा पावर प्लांट नहीं, स्टील प्लांट है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है भाई। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या होता है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर सब में लगा होगा। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा झारखंड जिसमें कई गो जिला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 79,716 वर्ग किलोमीटर बताया गया है, माने 2 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर बढ़ गया है। और एक रोचक तथ्य ये बता रहे हैं भाई 2.42% जो है ना, भारत का भी परसेंट है, विश्व का भारत कितना प्रतिशत है, जमीनी हिस्सा 2.4% ही है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है, यानी वाटर हाइड्रो
इलेक्ट्रिक डैम के बारे में यहाँ बताया गया है। तो कोनार है, स्वर्णरेखा है, दामोदर है कि बराकर, तो बराकर नदी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बराकर नदी के बारे में थोड़ा सा दिखा दिए फिगर वगैरह। अब देखिए यहाँ पे उससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां हैं। तिलैया जल विद्युत परियोजना झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना 1953 में दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी, तो डीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, दामोदर वैली कारपोरेशन, कोडरमा जिले में बराकर नदी पर की गई है। ये पूछा जा सकता है तिलैया परियोजना कौन सा जिला में है, तो कोडरमा जिला में है। इसकी उत्पादन क्षमता कितने किलोवाट है, 60,000 किलोवाट। देखिए मित्रों, एक चीज आपको हम बता देते हैं, क्वेश्चन तो बताएंगे एक, लेकिन इससे जुड़ी जानकारियां देंगे अनेक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। तो अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा, किसके कारण? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा एमसीसी। इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां हैं। क्या विशेष जानकारियां हैं? प्रतिबंधित नक्सली संगठन माओवादी, जिसका हिंदी नाम है कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी, से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। क्या है? चतरा। तो चलिए देख लेते हैं, ये उनका सिंबल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो आप तो नाम सुने ही होंगे, बाबा धाम यानी वैद्यनाथ धाम, जो कि कौन सा जिला में है, देवघर जिले में है। और देवघर जिले से में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, एम्स जो कि बन गया है देवघर में, और झारखंड का दूसरा हवाई अड्डा भी देवघर में ही बना है। तो देखिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा वैद्यनाथ मंदिर यानी बाबा धाम। तो इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां, ये फिगर सब देख लीजिए जो नहीं गए हैं। ये हमारे यहाँ का देवस्थल है, जो कि बिहार, झारखंड, यूपी से यहाँ पे बोलबम यानी कांवर लेके श्रद्धालु सावन के महीने में आते हैं। इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां, वैद्यनाथ धाम बोलिए या बाबा धाम बोलिए, कई अन्य नामों से ये जाना जाता है। झारखंड का देवघर शहर पवित्र हिंदू तीर्थों में से एक है। इसे देवगढ़ भी कहा गया है। क्या कहा गया है? देवगढ़। इसी स्थान पर माता पार्वती का हृदय गिरा था और यहीं भगवान शिव ने उनका अंतिम संस्कार किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे? ब्लॉक का मतलब क्या होता है आप तो जानबे करते हैं, प्रखंड। तो कितना हो जाएगा? 10 ब्लॉक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ विशेष जानकारियां इससे जुड़ी हुई, दुमका जिले में अनुमंडल की संख्या कितनी है? 1 है, दुमका सदर। लेकिन ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 10 है। और अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 4 है। जो इस प्रकार है, दुमका विधानसभा, दूसरा है शिकारीपाड़ा, शिकार हो जाइएगा, जरमुंडी और जामा यानी जामा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले के साथ जुदाई से बना था? किससे बना था? जुदाई से, यानी ब्रेकअप हो चुका था। किसका? रांची का, जमशेदपुर का, पलामू डिस्ट्रिक्ट का या बोकारो का? तो किससे बना है? ये बना है आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां दिखाते हैं आपको। गढ़वा जिले का निर्माण पलामू के 8 प्रखंडों को मिलाकर हुआ। कितना प्रखंडों को मिलाकर? 8 प्रखंडों को मिलाकर, और 1 अप्रैल 1991 को हुआ था। तो जो पलामू के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित था, कौन सा हिस्सा में? दक्षिण पश्चिम हिस्सा। और गढ़वा के उत्तर में सोन नदी बहती है, जो इसे बिहार से अलग करती है। सोन नदी जानबे करते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर, तो झारखंड में आप नाम सुने होंगे इसका, अभी बहुत वो चर्चा में था, पारसनाथ का। इसका हिंदी नाम आप बताइए इसको, और अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या शिखर बोलते हैं? हमको तो मालूम है, आप कमेंट करके बताइए क्या है, सुर्खियों में था। तो इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ। और पारसनाथ पहाड़ी की अगर बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर है। तो पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के बाहरी हिस्से का निचला भाग हजारीबाग पठार में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है, जो कि 4478 फीट हो जाएगी। यह बराकर नदी के किनारे स्थित है और अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से बना हुआ, पायरोक्सी ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ। चलिए देखते हैं
अगला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड से किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया है? भाई गोड्डा जिला बना है। तो ऑप्शन नंबर ए है रांची, संथाल, जमशेदपुर, बोकारो। तो इसका जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा संथाल परगना। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे उसका मैप भी दे दिए हैं, जिसमें से गोड्डा जिले की स्थापना 25 मई 1983 को हुआ था। कब हुआ था? 25 मई 1983 को संथाल परगना प्रमंडल से हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, इस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी। भाजपा यानी बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई थी। किसके शासनकाल में, कब हुआ था ये हुआ था मोदी के शासनकाल में, यानी 2014 में। और झारखंड में मोदी लहर चली थी, जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गई थी। यानी हम कह सकते हैं 28 दिसंबर 2014 को वो दिन था भाजपा को जब 42 सीटों पर जीत मिली थी। झारखंड में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित हुई, और कब हुआ था? 28 दिसंबर 2014, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, गुमला जिले में कितने उप विभाजन है? उप विभाजन मतलब अनुमंडलों की संख्या का बात किया जा रहा है, कै गो है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। यहाँ उप विभाजन का मतलब अनुमंडलों की संख्या से है। गुमला में 3 अनुमंडल हैं, गुमला, चैनपुर, बसिया। तो गुचेबा, इसका एक तरह से आप ट्रिक कर सकते हैं, गुचेबा। तो गुचेबा से गुमला, च से चैनपुर, अब बा से बसिया। ठीक है, और प्रखंडों की अगर बात करते हैं तो प्रखंड कितनी है? 12 है। अब विधानसभा क्षेत्रों की संख्या अगर देखा जाए तो 3 है, गुमला, सिसई और विशुनपुर। ठीक है, इससे जुड़ी अनेक जानकारियां आपको हर एक क्वेश्चन में देंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बताएंगे एक, लेकिन इससे जुड़ी जानकारियां देंगे हम अनेक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा पे, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? नाम तो आप सुने ही होंगे बिरसा मुंडा। तो ये तो बहुत ही सरल जवाब है। देखिए बिरसा मुंडा स्टेडियम का चित्र लगा दिए हैं, जो कि रांची में है। चलिए देख लेते हैं रांची में कौन जगह? मोहराबादी। चलिए अगला क्वेश्चन, वह जनजाति जिसकी ओल चिकी स्क्रिप्ट के नाम से वाली अपनी स्क्रिप्ट है, तो वो कौन है? तो हो जाएगा संथाल। ठीक है, इससे जुड़ी देखिए एक जानकारी दी हुई है, संथाल जनजाति जिसकी अपनी स्क्रिप्ट है ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 को किया था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुक के नाम से भी जाना जाता है? इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उरांव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया था या लागू रहा? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां हैं। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000 से 2001 से चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करना है। जो भी अंतर है, छुआछूत वगैरह, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब का जो फासला है उसको दूर करना है। इसे झारखंड में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा चलाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान, हम लोग जब स्कूल में थे तो इसमें एगो पेंसिल था, और अभी भी आपको देखने को मिलेगा, ये सब पढ़ें और सब बढ़ें, सबका साथ सबका विकास। ये नारा किसका? आप कमेंट करके जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस साल में मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1942 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आबादी का अगर बात करें तो आपको पता ही होगा, शायद जमशेदपुर का आबादी 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा, और कितना है? ध्यान से देखिए, 1,33,07,131। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? ठीक है, झारखंड में प्रथम रेलगाड़ी की अगर सेवा की बात करें तो 1860-62 ईस्वी में हुई थी। 1980 में रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी। और इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन तो बेटा दिया ही नहीं है, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 1908 होना
चाहिएगा। ये सबसे कम क्या है 1908 है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कोराम्बो, कोराम्बे। ये जो है लोहरदगा के सेना प्रखंड में स्थित कोराम्बे को झारखंड की हल्दी घाटी के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। झारखंड में पहला पावर स्टेशन का बात किया जा रहा है, जो कि कोनार है, तिलैया है, बोकारो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा तिलैया। इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देख लीजिए। तिलैया का विद्युत केंद्र झारखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी द्वारा किया गया था। और कौन सा नदी में? बड़ाकर नदी, कोडरमा में किया गया था, जिसकी क्षमता कितनी है 60,000 किलोवाट। ये क्वेश्चन अभी हमने बताया था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा? संरक्षित स्थान का बात किया जा रहा है तो पलामू सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए पलामू के बारे में कुछ विशेष जानकारियां बताते हैं। पलामू आरक्षित क्षेत्र 1026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, 1026, जिसमें पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 980 वर्ग किलोमीटर है। अभ्यारण्य के कोर क्षेत्र 231 वर्ग किलोमीटर को बेतला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, कोर यानी बीच वाला हिस्सा, अधिसूचित किया गया है। यह झारखंड का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र है जो लातेहार जिले में स्थित है। कहां पे जिले है? कौन सा जिले में? लातेहार। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? तो इसमें कितना हो जाएगा भाई? 152 शहर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बहुत ही आसान जवाब है भाई, पूर्वी रेलवे यानी हाजीपुर में आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? धनबाद का कई गो ब्लॉक था जिससे मिलाकर बोकारो जिला बना था। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 2 ब्लॉक्स, 2 प्रखंड को मिलाकर क्या बनाया गया है? बोकारो जिला बनाया गया। और गोमिया भी, गिरिडीह से गोमिया को, और यहां से क्या हो जाएगा? चास और चंदन क्यारी, इसको मिला के क्या बनाया गया है? क्या बनाया गया? बोकारो जिला। तो आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।